गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट लीडिंग जजमेंट के बारे में, जिसका नाम है विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स 2025 सुप्रीम कोर्ट। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोला कि जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने बहुत ज़रूरी हैं, कम्युनिकेट करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट नहीं किए गए तो उसकी जो अरेस्ट है वो इलीगल मानी जाएगी। साथ ही इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि सेक्शन 50 सीआरपीसी की जो प्रोविजंस हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो भी अरेस्टेड पर्सन जो है वो अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को नॉमिनेट करता है कि उसके अरेस्ट के बारे में उसको बताया जाए, तो उनको बताना ज़रूरी है। अगर उनको पुलिस वाले नहीं बताते हैं अरेस्ट के बारे में, तो उस कंडीशन में भी उसकी अरेस्ट इलीगल मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस केस लॉ में क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस केस लॉ में जो एक्यूज पर्सन था, जिसका नाम विहान कुमार था, वो एक गेम्स क्राफ्ट टेक्नोलॉजीज कंपनी का सीईओ था और उसके खिलाफ फ्रॉड के चार्जेस थे और उसको हरियाणा पुलिस ने अरेस्ट किया था। अरेस्ट के बाद तो उसने अपने अरेस्ट को चैलेंज किया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, ये कहते हुए कि उसको ग्राउंड्स ऑफ जो अरेस्ट है वो कम्युनिकेट नहीं किए गए हैं और उसको कन्फर्मेशन के लिए सीसीटीवी फुटेज से ये चेक किया जा सकता है कि उसको बिना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट किए उसको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसकी जो पिटिशन थी उसको सेट असाइड करते हुए, रिजेक्ट करते हुए, और उसको ये बोला कि भाई जो अरेस्ट है उसका वो एज़ पर लॉ हुआ है। तो इससे एग्रीड होते हुए जो विहान कुमार था वो सुप्रीम कोर्ट मूव करता है और सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लगाता है और सुप्रीम कोर्ट के सामने बोलता है कि जो उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है वो कम्युनिकेट नहीं किए गए हैं और उसको जो सेक्शन 50 सीआरपीसी की जो मैंडेटरी प्रोविजंस है उसको भी कंप्लाइज नहीं किया गया है, इसलिए उसकी जो अरेस्ट है वो इलीगल है। तो फ्रेंड्स, इस केस लॉ में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने इश्यूज़ निकल कर आए वो इश्यूज़ ये थे कि अगर किसी पर्सन को जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट ना किए जाए तो क्या उसकी अरेस्ट इलीगल मानी जाएगी। अगर किसी को दूसरा इशू ये निकल कर आया कि अगर किसी जो एक्यूज पर्सन है उसको हम ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट ना करें तो ये क्या आर्टिकल 22(1) का वोलेशन है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। तीसरा इशू जो निकल कर आया वो अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये था फ्रेंड्स कि अगर कोई स्टैचुरी रिस्ट्रिक्शंस है बेल देने में, लेकिन उस पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वोलेशन हुआ है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ओवरराइड कर जाएंगे स्टैचुरी रिस्ट्रिक्शंस पर। और चौथा ये जो इशू निकल कर आया सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये था कि जब मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज पर्सन को लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट को ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे उसका कंप्लायंस किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कंक्लूजन में ये कहा कि जो भी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है वो अरेस्टेड पर्सन को उस लैंग्वेज में जिसमें वो कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में उसको इन राइटिंग कम्युनिकेट करने ज़रूरी हैं। अगर उसको इन राइटिंग कम्युनिकेट नहीं किए जाते हैं तो उस कंडीशन में जो उसकी अरेस्ट है वो इलीगल मानी जाएगी। फिर उसमें एक कंक्लूजन ये भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि अगर जो पर्सन अरेस्टेड है अगर वो ये डिनाई करता है कि उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट नहीं किए गए हैं तो उसको प्रूव करने की जो बर्डन है वो आईओ के ऊपर होगी। आईओ इस बात को साबित करेगा कि ग्राउंड्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो उसको हमने कम्युनिकेट किए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये भी कहा कि जो मजिस्ट्रेट है जिसके सामने एक्यूज पर्सन को लाया जाता है वो ये अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसका कंप्लायंस किया गया है। और अगर मजिस्ट्रेट ये पाता है कि उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का कंप्लायंस नहीं किया गया है तो उस कंडीशन में उसे बेल देनी पड़ेगी फ्रेंड्स। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इसमें फाइंडिंग दी है कि अगर सेक्शन 50 सीआरपीसी, जो अब सेक्शन 47 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन चुका है, अगर उसकी भी कंप्लायंस नहीं की गई है, मतलब उसके जो भी रिलेटिव या फ्रेंड्स हैं जो उसने नॉमिनेट किए हैं उसको उसके अरेस्ट के बारे में नहीं इन्फॉर्म किया गया है, तो उस कंडीशन में भी उसकी अरेस्ट इलीगल मानी जाएगी फ्रेंड्स। और जो भी उसके
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो ओवरराइड कर जाएंगे स्टैचुटरी प्रोविजंस के ऊपर। अगर कोई स्टैचुटरी रिस्ट्रिक्शंस है बेल देने में, तो उस कंडीशन में उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ओवरराइड करेंगे और उसको बेल देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो विहान कुमार की अरेस्ट थी उसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए उसको इमीडिएटली रिलीज़ करने का ऑर्डर पास किया और ये कहा कि जो कोर्ट्स हैं वो ड्यूटी बाउंड है, जो पर्सनल लिबर्टीज़ हैं पर्सन की, हमारे सिटीजन्स की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल अरेस्ट से बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस केस लॉ में हमें जो कंक्लूज़न मिला है, जो निष्कर्ष मिला है, वो यही है फ्रेंड्स कि अगर ग्राउंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है वो हमें कम्युनिकेट ना किए जाए इन राइटिंग, तो उस कंडीशन में वो जो अरेस्ट है वो इलीगल मानी जाएगी और सेक्शन 50 CRPC या फिर जिसे हम अब सेक्शन 47 BNSS भी बोलते हैं, उसका कंप्लायंस भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।